सिवान जिला है, बसंतपुर प्रखंड है, श्रीपुरा पंचायत का टोली का ये नजारा आप सभी को हम दिखा रहे हैं। वर्तमान के जिला पार्षद के जो सदस्य हैं रेणु यादव जी से बात करें। काफी सोशल एक्टिविस्ट है, समाज में किसी भी अवगुण कार्यों को लेकर काफी चर्चित रहती हैं, क्षेत्र में रहती हैं, जनता के बीच रहती हैं। इनके द्वारा कई सारे कार्य किए गए हैं और जनता इनको बेखूबी जानती है कि किस प्रकार की किस छवि के नेता हैं। और इन्हीं के जिला परिषद क्षेत्र में टोली में ये जो अवैध निर्माण हो रहा है शिक्षा विभाग के तहत, तो इस निर्माण को लेकर इनसे सवाल करेंगे और ग्रामीण जनता का पूर्ण रूप से विरोध किया जा रहा है कि जो काम हो रहा है बिल्कुल करप्ट किया जा रहा है और नियम संगत नहीं है। जो एस्टिमेट में है उस अनुसार बिल्कुल काम नहीं हो रहा है। तो मैडम देंगे, सबसे पहले मैडम आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है सच को दिखाने के लिए। देखिए, मैं तो बहुत चक्कर रह गई जब हमारे ग्रामीण ने हमें फोन किए हैं कि जिला परिषद से काम हो रहा है। ये तो मेरे आंख में, हमारे जैसे व्यक्ति महिला को आंख में धूल झोंकने का काम कर रही है कि हमने जब अनुशंसा ही नहीं किया है। कहा जा रहा है कि जिला परिषद मत से है। मैंने पता किया तो शिक्षा विभाग का एक काम है जो जिला परिषद डायरेक्ट अनुशंसा ठेकेदार के हाथ में बेच दी है। ठेकेदार से मान लीजिए मोटी रकम लेके लोग मनमाना करते हैं। हमने तो अनुशंसा ही नहीं किया है। कार्यकारिणी जिला परिषद हो सकती है, लेकिन यहाँ इतना घटिया काम हुआ है कि व्हाइट बालू से कहीं दीवार जोड़ा जाता है, छत का निर्माण होता है और क्या सेंटिंग ऐसी नहीं है, बीम कहीं नहीं है। जैसे सीढ़ी पाकुड़ गिट्टी से ढलाई का प्रावधान है, वो भी नहीं हो रहा है। कोई चीज पाकुड़ का तो छोड़ दीजिए, हमने रड भी देखा काफी घटिया में घींचा तो हाथ में सीमेंट और गिट्टी दोनों चले हैं। हम तो इसको होने नहीं देंगे, इसलिए कि विद्यालय है, विद्यालय में पूरे गांव के बच्चे आते हैं। ये तो ठेकेदार सीधे मौत के मुंह में ढकेलना चाहता है इस गांव के बच्चों को, जो कि हम होने नहीं देंगे। इसके लिए हमको धरना करना पड़े या प्रदर्शन करना पड़े, अपने जनता के साथ हम तो काम को बाधित करेंगे। छत जो ढलैया हुआ है, अगर ठेकेदार कल मीडिया को बुलाया गया था और आधी रात को उन्होंने ढोवा लिया बालू सीमेंट। जब ग्रामीण सो रहे थे तो उन्होंने ढोवा लिया, लेकिन आप बालू ना ढोवा लीजिएगा, गिट्टी ढोवा लीजिएगा, लेकिन छत का क्वालिटी तो तोड़ के देखा जाएगा। हम जांच जब करवाएंगे छत में कौन सा बालू या सीमेंट लगा। अभी बालू ऊपर है, व्हाइट बालू है, उसको आप दिखा सकते हैं अपने कैमरा से। मैडम, जिला शिक्षा विभाग के द्वारा हो रहा है तो डीओ सर के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो होते हैं उनके द्वारा ही हो रहा है, उनके देखरेख में। तो इसमें आपका उनसे बात हुई इस संबंध में कि नहीं हुई? अभी मैंने फोन किया, उठाए नहीं। अभी मैं आपके सामने फोन करूंगी कि विद्यालय आपकी संपत्ति है, आपका विभाग है। क्या आपका नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनता कि अगर कोई विभाग काम कर रही है तो जाके देखें? कोई ठेकेदार काम कर रहा है, संवेदक चाहे कोई हो, संवेदक को अपने पैसा से मतलब है, लेकिन हमें तो अपने लोगों से, अपने जनता से, अपने बच्चा से मतलब है। हमारा अगर क्षेत्र ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो रेणु यादव कहाँ से सुरक्षित होगी? इसलिए इस चीज को, मुहिम को हम डीएम साहब के पास न जाएंगे। अभी तो एक और सवाल की इस बात से आप काउंटर कर रहे हैं कि मेरे द्वारा अनुशंसा नहीं किया गया इस कार्य को लेकर, पर वीडियो साहब से जब मेरी बात हुई, मनीष श्रीवास्तव जी से, जो आपके ब्लॉग के वीडियो है बसंतपुर के, उन्होंने कहा कि जिला परिषद द्वारा अनुशंसा किया गया है तभी ये कार्य हो रहा है। मेरे द्वारा अनुशंसा नहीं की गई है स्कूल का। अगर किया होता तो अपने लेटर पैड पर दे, उनसे लेटर पैड मांगिए और लेटर पैड में हमने दिया है। हम मानते हैं कि जिला परिषद कार्यकारिणी सदस्य हो सकता है और जो कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर लोग करते हैं, लेकिन शिक्षा विभाग को हम लोग दिया ही नहीं है। क्या मेरी अनुशंसा है, मेरा पैड है, क्या हमने सदन में पारित किया है? आप पूछिए वीडियो साहब से, अगर उन जानकारी उन रखते हैं तो, कि रेणु यादव ने अपनी योजनाओं का जानकारी या डीपीआर पर चढ़वाने का काम किया है कि हाँ डीपीआर पर चढ़ता है कि सुरजपुरा का स्कूल बने। वीडियो साहब को भी ब्लॉक से बाहर निकले और क्षेत्र का दौरा करे। ब्लॉक में बैठने से, अपने आवास में रहने से विकास नहीं होगा। वीडियो साहब हैं तो ब्लॉक का भ्रमण करे। आप बसंतपुर ब्लॉक का भ्रमण करेंगे तभी ना देख पाएंगे अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। जिला पार्षद पर उंगली उठा देना, जिला पार्षद ने अनुशंसा नहीं किया है, मेरे द्वारा पैड नहीं लिखा गया है, मैंने डीपीआर में नहीं चढ़वाया है, मैंने सदन में नहीं अनुशंसा किया है, तो कैसे हो गया है? ये डायरेक्ट झांसा देने के लिए, मेरी छवि को खराब करने के लिए मेरा नाम को उजागर किया गया, जो कि डायरेक्ट संवेदन को ये लोग टेंडर किए हैं, विभागीय टेंडर हुआ है। हम लोग को तो अति होता है, टेंडर जो हुआ है सो मेरा काम बोर्ड लगता है। क्या हमारा बोर्ड लगाने का काम किया है? पूछिए उससे। अगर मेरा होता तो मेरा बोर्ड ना होता। मैडम, विभाग से भी काम होता है तो पहले शिलापट लगाने का भी नियम है, तो शिलापट तो पहले लगा ही नहीं है इसमें। एकदम नहीं लगा है। 22 से 23 लाख का बजट है। शिक्षा विभाग का काम है
कार्यकारिणी जो होती है वो जिला परिषद का हो सकता है, इसलिए कि डीडीसी रहते हैं, उप विकास आयुक्त सारे जिला का काम देखते हैं। जैसे डीएम साहब है, उप विकास आयुक्त है, वो जिले का काम देखते हैं, तो वो हो सकते हैं, इसलिए कि वो सदस्य हैं शिक्षा विभाग का। लेकिन डायरेक्ट आरोप लगाना कि जिला परिषद का काम हो रहा है, मेरा जहां भी काम हुआ है आप जाके देखिए, ये तो गलत बात है। हम तो इसके खिलाफ जाएंगे ना, हम तो सदन में उठाएंगे। बनाने लेते संवेदक कैसे ढाल लेता है, हम यही धरना पर बैठेंगे। क्या हम अपने बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलने देंगे? एक तल्ला बन गया, दूसरे तल्ला पे देखिए, आप दिखाइए छड़िया को लगाकर भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जाता है। गेट बंद करके काम होता है कि गांव का कोई बच्चा आए नहीं, जो संजोग से इस गांव के बच्चे गार्जियन देख लिया, गेट में ताला मार दिया जाता है कि कोई आए नहीं या घटियापन काम किया जाए। हम संवेदक के विरुद्ध जाएंगे और डीडीसी से भी कहेंगे कि संवेदक का रजिस्ट्रेशन रद्द होनी चाहिए और छत तोड़कर इसकी जांच होनी चाहिए। इसलिए कि विद्यालय एक मंदिर होता है, इसमें पूरे गांव के बच्चे आए, बच्चों को मौत के मुंह में हम ढकेलना नहीं चाहेंगे। इसके विरुद्ध हम जाएंगे, ऊपरी कार्रवाई करेंगे ना। अंतिम सवाल मैडम आपसे, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के सबसे बड़े प्रतिनिधि जिला परिषद होते हैं, तो क्या आपका डर, जिला परिषद का डर संवेदक के पास नहीं है, ठेकेदार के पास नहीं है, या जो पदाधिकारी है बोले कि उनके अंदर आपका डर नहीं है जिला परिषद होने के नाते, तो ऐसा उनके द्वारा आपके क्षेत्र में काम किया जा रहा है, या बिल्कुल प्रतिनिधित्व का महत्व वैल्यू ही खत्म हो गया है समाज से? इस सरकार में अफसरशाही तो है, लेकिन प्रतिनिधि भी अपने क्षेत्र का जनता की चुनी हुई प्रतिनिधि। हमारी दौलत, हमारी वोट है, हमारी जनता है। जिला परिषद तो छोड़ दीजिए, एक वार्ड का अधिकार है, एक आम नागरिक का अधिकार है अपने हक हकूक का लड़ाई लड़ना, अपने अधिकारों को लाना, ये सबका अधिकार है। जिला परिषद का तो बातें छोड़ दीजिए, मैं जांच करवाऊंगी कि कौन ये करवा रहा है, संवेदक कौन है, कैसे ढलैया हो गया, व्हाइट बालू कैसे हो गया। अगर सरकार एस्टीमेट में व्हाइट बालू होगा तो हम पूछेंगे ना कि अपना एस्टीमेट दिखाइए, छरिया का MM है, बालू कौन सा है, गिट्टी कौन सा है। आप पुनः बीम कहीं भी नहीं दिया गया, आप बताइए छत पर सपोर्ट नहीं होगा तो बताइए वो तो गिर ही ना जाएगा, गिर जाएगा ना। तो ये तो एकदम सरेआम इस गांव के बच्चों को एकदम मौत के मुंह में ढकेलने का काम किया गया है। इसका विरुद्ध हम जाएंगे ना, हम सदन के आगे धरना देंगे, डीएम साहब से अवगत करवाएंगे। इसके विरुद्ध हम अपने उच्च पदाधिकारी से पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, एस्टीमेट के अनुसार काम हो। हम काम चाहते हैं कि मेरे क्षेत्र में काम हो, ज्यादा से ज्यादा विकास हो, स्कूल है, लेकिन गुणवत्ता पर कोई कंजूसी नहीं, गुणवत्ता पर कोई सुनवाई नहीं। गुणवत्ता होनी चाहिए और विकास भी होनी चाहिए, और एक नंबर का विकास हो जाए, एस्टीमेट के अनुसार हो। हम बैठ के ना बनवाएंगे, एस्टीमेट देख के हम बनवाते हैं ना। और देखिए, माननीय जिला परिषद महोदय का निश्चित रूप से कहना है कि एस्टिमेट्स के अनुसार जो भी है बजट है पास किया गया है, उसके अनुसार काम होना चाहिए। अगर उस अनुसार काम नहीं होगा तो निश्चित रूप से कोई भी योजना होगा सरकार का तो भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ेगा ही चढ़ेगा। मैडम ने स्पष्ट रूप से कह दिया, इस तरह से नारा लग रहा है मैडम का। और आप सभी चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाइएगा, चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए, चारों तरफ कैमरा घुमा कर दिखाइए किस तरह से मैडम ने बेबाकी से इस मुद्दे पे बोला। और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मेरे देखरेख में, मेरे उपस्थिति में यहाँ पे धरना होगा और मेरे उपस्थिति में काम होगा। जो भी बजट पास किया होगा सरकार के द्वारा, उस बजट के अनुसार यहाँ पे धरातल पे काम होना चाहिए। अगर धरातल पे काम उस तरह से नहीं होता है तो हम काम को नहीं होने देंगे, काम को रोकेंगे। और जो भी कंस्ट्रक्शन की टीमें यहाँ पे ठेका ली हुई है उसको ब्लैक लिस्टेड करवाएंगे।